आज़ादी में पहली बार एक राज्य की जातीय जनगणना हुई है, जो कि बिहार सरकार ने की है और ये 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुई है। इस जातीय जनगणना से मूल निवासी बहुजनों का मनोबल बढ़ा हुआ है और अल्पजन हिंदूवादी मनुवादी लोगों का जो मनोबल है वो गिरा हुआ है और वो डिफेंसिंग पोजीशन के अंदर है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो वो हैं वो अटैकिंग पोजीशन के अंदर है और बहुजनों की जो संख्या है वो 85% से ज़्यादा निकल करके सामने आई है। और पहले जो शेड्यूल कास्ट की आबादी 15%, 7.5%, 52% और 10.5% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड्स और मुस्लिम्स की आबादी मानी जाती थी और जिससे मूल निवासी बहुजन 85% बनता था, वही आबादी जो है अब और भी ज़्यादा संख्या के अंदर उभर करके सामने आई है। इस आबादी गणना के कारण आज पूरे देश के अंदर सभी प्रांतों की सरकारों द्वारा आबादी गणना, जातीय आबादी गणना की आवाज़ें उठने लगी हैं और यहाँ केंद्रीय जो सरकार है उसकी पार्टी अभी डिफेंसिव पोजीशन के अंदर है और वो इसको बुरा भला ठहरा रही है। वो कह रही है कि ये पाप है और इससे माइनॉरिटी के हक मारे जाएंगे, इससे जो मेजॉरिटी के जो हक है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। अनर्गल गलत जो बातें हैं वो केंद्र की सरकार बोल रही है। ये सब वैसे तो डाइवर्जन है, क्योंकि जो बिहार में सरकार चल रही है कहने में तो वो पिछड़ों की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री यहाँ कभी यादव बिरादरी के रहे हैं, कभी कुर्मी बिरादरी के रहे हैं, लेकिन जो बौद्ध जो भूमि है बौद्ध विहार, उसके ऊपर जो कब्जा है वो ब्राह्मणों का ही रहा है और ये एक किस्म से ब्राह्मणों के गुलाम और ब्राह्मणों के चमचे ही रहे हैं। और यही कारण है कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या जो ये बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की जो विचारधारा है उसको जो आगे लेकर के जा रहे हैं, उनके ऊपर आज भी अटैक होते रहे इनकी सरकारों के अंदर। तो ये इनका जो है कोई सीरियस प्लान नहीं लगता है, क्योंकि यही जो लोग हैं ये सामाजिक एजेंट की तरह से काम करते रहे हैं, जिनको हम एक किस्म से हिंदूवाद के मनुवाद के पालतू जानवर के रूप में कह सकते हैं। वरना जो है ये लोग कभी कांग्रेस के साथ और कभी बीजेपी के साथ और कभी दूसरी मनवादियों की पार्टियों के साथ बड़े खुश होकर के हाथ मिलाते रहे हैं और उनका अप्रोक्ष रूप से साथ देते रहे हैं। और यहाँ तक कि जो यादव और कुर्मी बिरादरी के जो लोग हैं, इनकी सरकारें बनने के बाद भी जो दूसरे प्रदेश हैं, जो दूसरे महानगर हैं, वहाँ जाकर के अपने 2 जून की रोटी कमाते रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बाहर नहीं आई है। लेकिन ये तो समाज के अंदर थोड़ी सी जो टर्निंग हुई है और कुछ इनके जो बोल हैं कुछ वोकल हुए हैं मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ, और हिंदूवाद की कभी कभार ये बुराई कर देते हैं। उसके कारण से इनकी जो बातें हैं ये चर्चित हैं। वैसे ये डाइवर्जन ही है, क्योंकि असली जो डाइवर्जन है उससे ध्यान हटाने के लिए ये इनके जो सलाहकार लोग हैं उन्होंने ये इस तरह का काम किया है। वैसे आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी बातों से क्या लेना, नई बातें करते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये डाइवर्जन है। और ये डाइवर्जन सिर्फ इसलिए है कि कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड क्लास का और पिछड़े लोगों का जो है वो प्रशासन में, शासन में हिस्सेदारी नहीं है। उनके शासन में उनके डीएम नहीं है, उनके एसपी नहीं है, उनके डीएसपी नहीं है, उनके सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है। लेकिन असली बात तो ये है कि जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग आज़ादी के बाद से यहाँ पर
कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन पाए हैं और कोई जज नहीं बन पाया है। और जो निर्णय लेने वाले जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, वो यहाँ पर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनेंगे, तो इनके भी डीलिमिटेशन कमिश्नर होंगे और उनको सपोर्ट करने वाले डीलिमिटेशन कमीशन की कमेटी के अंदर होंगे, जो कि इलेक्शन कमिश्नर होता है और रिटायर्ड जज होता है। और हर स्टेट का एक इलेक्शन कमिश्नर हर स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है जो डीलिमिटेशन कमीशन को बनाता है, और उसी से इस देश के अंदर इन लोगों को राजनीति में जाने के लिए, इन लोगों को रूलर बनने के अंदर मदद मिलती है। क्योंकि यहाँ के जो जितने भी डिलिमिटेशन कमिश्नर और जज बने हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के इस देश के अंदर गंद फैलाया है और यहाँ पर जो जेरीमिंडिंग का सहारा लिया है कि जाति विशेष के लोगों को जिताने के लिए और बहुजनों को हराने के लिए इन्होंने पूरा प्रोग्राम किया है, पूरा बंदोबस्त किया है, जिससे कि ये लोग हुक्मरान ना बन सके। तो असली जो डाइवर्जन है वो सिर्फ यही है कि ताकि यहाँ पर ये लोग जो हैं सत्ता में ना आ सकें। यहाँ तक कि डीलिमिटेशन जो कमीशन है 1971 के बाद में जो बना था 1972 में, उसने रिपोर्ट दी है कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और मुस्लिम लोगों को यहाँ पर भागीदारी नहीं देनी है। क्योंकि यदि हम करंट सेंसस के हिसाब से यदि यहाँ डिलिमिटेशन करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, चीन के बराबर संख्या बढ़ाते हैं, इंग्लैंड के संख्या बढ़ाते हैं, तो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के जो सांसद हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, इनके विधायक ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कि ये डाइवर्जन के लिए ही सारी पार्टियां ये सहारा ले रही हैं, विशेषकर मनवादी पार्टियां इस चीज़ का सहारा ले रही हैं। और वो ये सहारा ले रही हैं कि इस देश के अंदर कभी बैलेट से चुनाव नहीं हो जाए। ये जो बहुजन जो लोग जिनकी आबादी अब 85% से ज़्यादा निकल करके आई है, जनगणना तो हो गई, तो क्या बैलेट से चुनाव हो जाएगा? क्या सारे बैलेट से चुनाव करा लेंगे? ये 85% जो लोग हैं वो तो बैलेट से चुनाव चाहते हैं, लेकिन बात तो 15% की चल रही है। जो मानी जो जा रही है, मनमानी जो हो रही है, निरंकुशता हो रही है। 15% के लोग ईवीएम से चुनाव करा करके इस देश के 85% को यहाँ पर सत्ता से दूर रखे हुए हैं। इसी तरह से जिन पार्टियों की रैली बड़ी बड़ी हो रही है, जिस 85% के समाज के लोगों की रैलियां बड़ी बड़ी हो रही है, वो लोग सत्ता के अंदर आ नहीं पा रहे। इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का जो ये चुनाव के नज़दीक जो ड्रामा किया है, और जो कि ये सामाजिक एजेंट्स के ने किया हुआ है। वरना मुख्य जो मुद्दा है इस देश के अंदर कास्ट सेंसस का नहीं है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा जो है ये करंट सेंसस पे डिलिमिटेशन होने का है। बड़ी बड़ी जो रैलियां हैं उनको भागीदारी मिलने की है, बैलेट से इस देश के अंदर चुनाव होने का है। आज यदि 31% से कोई पार्टी जीत रही है और दूसरे जो 20% 30% से पार्टी जो हार रही है, उनको भागीदारी नहीं है, उनके वोट वेस्ट चले जाते हैं। उन लोगों को भी यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, जिस तरह से जाति जनगणना से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इसी तरह से जो यहाँ जितने भी पार्टियां हैं, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनके जो वोट हैं वो वेस्ट नहीं जाए और उनको भी मिनिस्ट्री में हिस्सा मिले, उनको भी पावर में हिस्सा मिले। तो ये जो बात है, ये इस देश के अंदर सुधार होना चाहिए था। इस देश के अंदर जो यहाँ जो अमेंडमेंट हुए हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं, यहाँ पर अमेंडमेंट होना चाहिए कि जो यहाँ पर जो लोग यहाँ वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं और जो थोड़ी सी परसेंटेज से जो हार जाते हैं, उन लोगों को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, उनकी तरफ से भी मिनिस्टर बनने चाहिए, उनकी तरफ से भी शासन सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र को जीवित करने के लिए जरूरी हैं। और जब इस देश के अंदर जो बहुजन जो लोग हैं हुक्मरान बनेंगे, तो इस देश के अंदर फिर वो कास्ट सेंसस हर 10 साल में करा सकते हैं। इस देश के अंदर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो उनका जो बैकलॉग है उसको पूरा कर सकते हैं और जितने भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हुक्मरान जो होते हैं उनके ऊपर कोई जुल्म जाति नहीं होती। जैसे मानवर कांशीराम जी कहते थे कि भाई जो थोड़ी सी संख्या के अंदर जो लोग हैं, वो जो हुक्मरान हैं, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता, उनकी बहन बेटियों
के साथ में कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं ये ज़रूरी हैं। और यहाँ पर जो दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ डाइवर्जन का सहारा लेंगे और इन मुख्य बातों से इन मुख्य बातों से डाइवर्ट करेंगे कि जिन बातों से बहुजन समाज या सत्तासीन होगा और अपनी समस्याओं को वो खुद हल कर सकता है। इससे डाइवर्जन कराने के लिए किया गया है। तो मैंने आपका काफ़ी समय लिया है और ये बातें बहुत ज़रूरी है कि जो मुख्य जो बिंदु है कि सत्तासीन कैसे होना है, बड़ी बड़ी जो रैलियों को हिस्सेदारी कैसे मिलनी है, इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव कैसे होना है, इस देश के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और यहाँ सबसे मतलब आबादी के हिसाब से जो सांसद नहीं है, चीन के बराबर सांसद नहीं है, इंग्लैंड के बराबर सांसद नहीं है, अमेरिका और जापान के बराबर सांसद नहीं है, तब तक यहाँ कोई कास्ट सेंसस का कोई यहाँ पर लाभ नहीं है, कोई उसके मायने नहीं है, कोई यहाँ पर दूसरी चीज़ों के मायने नहीं है। क्योंकि जब बहुजन समाज सत्तासीन होगा तो वो अपनी बिगड़ी को बना सकता है। सबको साधुवाद, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसके अंदर ऐड करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।